हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हमने आपको कल बताया था त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर त्रिभुज चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज और नंबर 4 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। जैसे कि आइए फिगर में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, बराबर है भुजा सी ए के। और प्रत्येक कोण यानी कोण ए 60 अंश, कोण बी 60 अंश, कोण सी 60 अंश। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं ए बी, भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी ए के। और तीनों कोण, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश। इस तरह से समबाहु त्रिभुज होता है। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी दो भुजा, त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। अब नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी ना मिलती हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये हो गई ए बी सी, ये भुजा ए बी बराबर बी सी नहीं है, बराबर सी ए के। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोणों के आधार पर त्रिभुज। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होता है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश यानी कि कोण भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज हुआ। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का, कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उसका एक कोण 90 अंश का होता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण, कोई भी एक कोण 90 अंश से ज्यादा होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश से ज्यादा है तो हम इसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कोण भी 120 अंश। जिस त्रिभुज का एक कोण, तीनों में से कोई भी एक कोण 190 अंश से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। नंबर 4
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के और एक कोण बी बराबर है 90 अंश के, तो इसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के और एक कोण बी बराबर 90 अंश। इस तरह से त्रिभुज के बारे में भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज को जाना। तो अब आगे हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप त्रिभुज के प्रकार जानिए, त्रिभुज के बारे में जानिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर नहीं समझ में आता तो उसको हम दोबारा फिर बताएंगे।